वाराणसी में एसएन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का भव्य शुभारंभ। स्वास्थ्य सेवाओं में नई क्रांति की शुरुआत। गाजीपुर रोड स्थित डुबकिया में एसएन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का भव्य उद्घाटन संपन्न। उद्घाटन स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के परम शिष्य पूज्य श्री नारद जी महाराज के कर कमलों से हुआ। डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ सिंह ने कहा, कम संसाधनों में बेहतरीन इलाज देना ही अस्पताल की प्राथमिकता है। अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से सब तरह की जांच व इलाज की पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रॉमा, इमरजेंसी, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, हर सेवा को अत्यधिक आधुनिक बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु और सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। अम्बरीश सिंह भोला और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य भी कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए। सभी अतिथियों ने अस्पताल टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ सिंह, एसएन हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर का ओनर और डायरेक्टर बात कर रहा हूं। उद्घाटन की बात किया जाए तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सब लोग इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हैं। हमारे लिए बहुत गर्वनाक बात है। और मुख्य अतिथि की बात किया जाए इस उद्घाटन की तो हमारे आदरणीय अड़गड़ानंद जी महाराज के परम शिष्य श्री नारद जी महाराज के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। विशेष अतिथि के तौर पे हमारे जो आए थे डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी आ चुके हैं, इसके अलावा अमित सिंह भोला जी आ चुके हैं, ये सब हमारे विशेष अतिथि। साथ ही साथ हमारे आनंद पार्षद जो कि खजूरी जो खंड है उसके हमारे काफी वरिष्ठ नेता है, बहुत अच्छे नेता है। उनके माध्यम से भी इस अस्पताल में काफी संचालित है। तो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष सुविधाएं? अच्छा, मरीजों की बात किया तो हमारे यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। जैसा कि मैं बताया कि मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन किया हूँ, जिसमें कि हर तरह की बीमारी, जैसे बात करें तो न्यूरो का, कार्डियक का, नेफ्रो का, गैस्ट्रो का, चेस्ट का, मैक्सोफेशियल, ऑर्थोपेडिक, गायनिक, सारी सुविधाएं हैं और सारी स्पेसिफिक डिग्री होल्डर डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर की टीम की बात किया जिसमें हमारे पास कुछ 6 डॉक्टर की टीम है जो कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जो कि अपनी अपनी सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, मेडिसिन जो होती है ना, जेनरिक के पेटेंट जो कहने के शब्दों की बात है, शब्द की बात होती है। ये सिर्फ शब्द है, इसको हम किसी भी चीज को स्पेसिफिक चीज से कैलकुलेट या जोड़ नहीं सकते हैं। अब होता क्या, मरीज आता है हमारे पास है, मरीज को हमको इलाज करके सही करना हमारा मकसद होता है। उस मकसद में हमको ये नहीं देखना होता कि मरीज जेनरिक है, पेटेंट है। और पेटेंट भी कुछ नहीं है, वो आज पेटेंट बने हैं, कभी ना किसी समय वो भी तो जेनरिक रहे होंगे। जेनरिक्स होते उसे धीरे धीरे करते हुए ब्रांड बने, पहले से ब्रांड कोई बनाया नहीं आता है। तो हमारा फोकस जेनरिक पे या ब्रांड पे नहीं है, हमारा फोकस मरीज का सही से इलाज करने पे है। स्पेशल केसेस की बात किया जाए तो जो कि अभी हमने फिलहाल जितने दिन के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद की अगर बात किया जाए तो हम कुछ स्पेसिफिक केसेस किए हैं। जैसे कि एक पेशेंट आया था पूजा में टूट गया, कई संस्थानों ने उसको रेफर कर दिया और उसको मृत घोषित किया गया। हमारे पास आया और हम लोग भी उसको बोले नहीं, मरीज की स्थिति सही नहीं है, हम नहीं ले सकते। लेकिन उनके सारे बात करने प्रयासों के बाद हम लिया गया, उसको इंटूबेट किया गया, वेंटिलेटर डाला गया। आपको बिलीव नहीं होगा, बंदे को होश आने में मात्र 8 घंटा लगा। 8 घंटा में होश में आ गया, 2 दिन में उसको डिस्चार्ज किया। उसके अलावा ऐसी केस हमारे पास आए, गायनिक केस आए, जो कि अब मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, वो मऊ के हैं, बलिया के हैं, देवरिया से कई से रेफर हो गई थी। बच्चे मतलब प्रेगनेंसी थी, बच्चा उसमें डेथ कर गया था। बहुत सी उसकी प्रॉब्लम थी, इतनी थी कि शायद अपने कब उसकी डेथ हो जाएगी। बहुत जो रेफर था मेरे पास आया, मैं भी रेफर कर रहा था। उन्होंने लगे रोने धोने की, अब मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ कहाँ सब लोग भगाई दे रहे हैं, तो ये नहीं कर रहा। हम लोग बात किए, चीज़ों को समझाया कि ये सीरियरिटी है। उन्होंने हर चीज़ को हमारे साथ माना और मैंने भर्ती किया, फिर मेरे मरीज को भी डिस्चार्ज कर दिया। कोई मरीज सबसे ज़्यादा मैं हर मरीज से और हर जनता से एक ही बात कहूँगा, अगर किसी भी संस्थान जाते हैं, चाहे मेरे संस्थान में चाहे किसी संस्थान जाते हैं, तो उस संस्था के प्रति आप भरोसा रखें। अगर भरोसा नहीं रखेंगे तो डॉक्टर या फिर वहाँ कोई मेडिकल स्टाफ आपका उतना मदद नहीं कर सकता जितना कि आप कर सकते हैं। आप उससे लड़िए, उनसे जुड़िए, उनसे जुड़ेंगे तभी आपका इलाज संभव है।